अभी आप एक काम कीजिए, अपने माइंड में इंडिया का मैप बनाइए और सोचिए कि पिछले कुछ सालों में हिंदू मुस्लिम दंगे कब और कहां हुआ था। अगर आपको कुछ याद आता है तो 90% चांस है कि आपके दिमाग में कुछ नाम जरूर आ रहा होगा, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और गुजरात। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके अलावा शायद ही किसी और स्टेट का नाम आपके माइंड में तुरंत याद आया होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक वेल प्लान पॉलिटिकल गेम का पार्ट। आज की इस वीडियो में मैं डेटा, रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि इंडिया में कम्युनल वायलेंस का एक क्लियर पैटर्न है और वो पैटर्न डायरेक्टली कनेक्टेड है इंडियन इलेक्शन से। इस वीडियो में जो भी बातें होगी वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट और क्रेडिबल सोर्सेज पर बेस्ड होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप किसी बात से डिसएग्रीमेंट करते हैं तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन से सोर्सेज को पढ़ करके फिर अपना ओपिनियन बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में टोटल लोकसभा सीट 543 है, लेकिन ये सीट्स हर स्टेट पे इक्वली डिवाइड नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42 और बिहार में 40। सिर्फ इन 4 स्टेट्स में ही 210 से ज्यादा सीट्स है, यानी पूरे देश की लगभग 40% पॉलिटिक्स यहीं से कंट्रोल होती है। और अब दूसरी तरफ देखते हैं, गोवा में सिर्फ 2 सीट्स है, सिक्किम में 1, हिमाचल प्रदेश में 4 और उत्तराखंड में 5। इन सारे स्टेट को मिला दिया जाए फिर भी इनका पॉलिटिकल वेट बिहार को भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। ना इन स्टेट से सरकार बनेगी और ना इन स्टेट से सरकार गिरेगी। इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना पैसा, रिसोर्सेस और टाइम उन्हीं स्टेट्स में लगाती है जहाँ सीट सबसे ज्यादा होती है। पॉलिटिक्स भी एक इन्वेस्टमेंट है और हर इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट चाहिए होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल रिसर्च आती है जो काफी लोगों को शॉक में डाल देती है। स्टीफन विल्किंसन याले यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी बुक वोट्स एंड वायलेंस में लिखा है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम दंगे रैंडमली नहीं होते हैं, वो अक्सर तब होते हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी जरूरत होती है और खास करके उस टाइम जब किसी पार्टी को अपना वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और ये सिर्फ एक क्लेम नहीं है, आइए इसे रियल डेटा के साथ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट्स है और विधानसभा की 403। ये एक ऐसा स्टेट है जो ये डिसाइड करता है कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, इसके बाद पूरे स्टेट का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी की सरकार को डिसमिस कर दिया और स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। फिर 1993 में उत्तर प्रदेश में दोबारा इलेक्शन होता है। इलेक्शन आते ही पूरा यूपी का वोट बैंक कास्ट और रिलीजन के बेस पे लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है। 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम राइट हुई, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। और ठीक इस इंसिडेंस के 6 महीने बाद वहां 2024 का लोकसभा इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में बीजेपी 80 में से 71 सीट्स जीत जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू मुस्लिम राइट सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में कम्युनल वायलेंस का एक क्लियर पैटर्न है और वो पैटर्न डायरेक्ट कनेक्टेड है इंडियन इलेक्शन से और ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 600 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम राइट हुई है और उनमें से लगभग 75% इंसिडेंस किसी न किसी इलेक्शन से ठीक पहले हुई है। कम्युनल पॉलिटिक्स का ये फॉर्मूला कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी, सब ने अपने अपने टाइम पे बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया है। 1984 में इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मार दी, जिससे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद दिल्ली और कई दूसरे शहरों में भीड़ इकट्ठा होती है, खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगने लगते हैं और तुरंत सिख कम्युनिटी पे ऑर्गेनाइज्ड हमला शुरू हो जाता है। इस सिख राइट में लगभग 3 से 4 हजार सिख लोग मारे जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंस के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ टॉप लीडर्स पे सीरियस एलिगेशन लगाया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और कई केसेस में कोर्ट इन एलिगेशंस में लीडर्स को गिल्टी भी मानती है और उन्हें जेल भी भेज देती है। फिर दिसंबर 1984 में इंडिया में जनरल इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 543 लोकसभा सीट में से 404 सीट जीत जाती है। ये इंडियन इलेक्शन हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री में से एक थी। ये जो पूरा हिंदू मुस्लिम राइट और इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है, इसे साइंटिफिक टर्म में रैले अराउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं।
जब कोई कम्युनिटी खुद को खतरे में महसूस करती है तब वह नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग लीडर या स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके यूनाइट हो जाती है और अपने आप को सेफ फील करने लगती है। जैसे बीजेपी का एक डायलॉग है कि बटोगे तो कटोगे एक्सेट्रा। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये पॉलिटिकल पैटर्न सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये ग्लोबली डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिक्स बिहेवियर है। चलिए अब देखते हैं कि जहां पे लोकसभा सीट्स भी ज्यादा है जैसे कि केरला, फिर भी वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट्स क्यों नहीं होते हैं। केरला के पास 20 लोकसभा सीट्स है और मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 26% है, फिर भी वहां पे लार्ज स्केल हिंदू मुस्लिम राइट बहुत ही रेयर है मॉडर्न एरा के अंदर। यहीं पे रिसर्चर कुछ फैक्चुअल पॉइंट को आउट करते हैं जिसके कारण केरला में रिलीजियस राइट नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 1, केरला के लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम फैक्टर उनके वोट बैंक को थोड़ा सा भी अफेक्ट नहीं करता है। पॉइंट नंबर 2, केरला का लिटरेसी रेट 94% है जिसके कारण एजुकेटेड वोटर्स को इमोशनली मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी। जब केरला में कोई इंसिडेंस होता है तो वहां के सिविल ग्रुप इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं बिना किसी रिलीजन और कास्ट को देखे हुए। यही कारण है कि केरला में लोकसभा सीट्स ज्यादा है फिर भी वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत कम होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं तो ना ही लेफ्ट से हूँ और ना ही राइट से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू गलत है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों कम्युनिटी के लोग विक्टिम बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या इस वीडियो ने आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल टूल बन चुका है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वन।